कर्मचारी इसमें सदियों से काम करते चले आ रहे हैं। इसके लिए जो मालिक हैं शुगर फैक्ट्री के, इन्हें निकालने का काम कर रहे हैं, इनकी रोजी रोटी छीनने का काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि ये 250 तो लोग हैं, 250 लोगों के कितने लोग जुड़े, हजारों लोगों की रोजी रोटी जा रही है। और हम लोग समाजवादी पार्टी के लिए गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी के साथ हमेशा खड़ी रही है, हमेशा खड़ी रहेगी। इनकी लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी ने हाउस में भी उठाया था। हम और माननीय अध्यक्ष जी पुनः माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे कि इनका मुद्दा हाउस में उठाया जाए। और यहाँ तक कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आजकल जो चल रहा है, जैसे हम लोग इस तरीके से खड़े हैं कि दिया का फर्ज पूरा कर रहा हूँ मैं, अंधेरों से कहें रोकें उजाला कर रहा हूँ मैं। हम लोग इनके हमेशा साथ खड़े रहें, आगे भी खड़े रहें। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड रौजा थाना आरसी मिशन के थे, जिसको मेघावल फैक्ट्री भी कहा जाता है। उस फैक्ट्री के 250 कर्मचारी हैं जो जिनकी रोजी रोटी जा रही है, और इन लोगों को बाउंसर के जरिए भी धमकाया जा रहा है। इन लोगों का जो मामला है, जो इनकी मांगे हैं कि इनकी सेवा काल कम से कम 40 साल की जाए। और 1805 से ये फैक्ट्री चल रही है लगातार, और लोगों को रोजी रोटी थी, घर परिवार उनका पालन पोषण बच्चों का हो रहा था। आज इन लोगों को वहाँ से ज़बरदस्ती निकालने की इन कर्मचारियों को, श्रमिकों को कोशिश की जा रही है। और 15/9/2023 को जो इनको नोटिस भी चस्पा वहाँ किया गया, और बगैर इनके संज्ञान में लाए जिस तरह से इन लोगों को रोजी रोटी छीनने के जो साजिश की जा रही है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्योंकि रोजी रोटी किसी को मिलती नहीं है। और रोजी रोटी देने का वादा सरकार ने किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज रोजगार देना तो दूर, एक भी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि जो रोजगार में थे, जिनके पास रोजगार है, जो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे, आज उनकी भी रोजी रोटी छीनी जा रही है। इस फैक्ट्री का मामला विधानसभा में हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने उठाया था। यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड रौजा जो फैक्ट्री है, जिसको मेघावल भी बोला जाता है, तो ये इस श्रमिकों का मामला उन्होंने विधानसभा के अंदर इस मामले को बहुत जोर शोर से उठाया, लेकिन अभी सरकार की कान पर जूं नहीं रेंग रही है। इन लोगों के हालात बहुत दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। कैसे ये अपने परिवार वालों का पालन पोषण कर पाएंगे? आज रोजी रोटी छीनने की पूरी जो है तैयारी कर दी गई है। ऊपर से इनको धमकाया भी जाता है। इनकी सही बात को काफी लंबे समय से ये धरना प्रदर्शन अनशन कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगे पूरी इनके साथ कैसे खड़ी है, क्या कुछ नहीं? समाजवादी पार्टी हमेशा गरीब, बेसहारा और जिनको इंसाफ नहीं मिलता है, हमेशा समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा साथ हैं। और इन पूरी यूनियन के साथ मैं बता रहा हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी ने पुरजोर मुद्दा उठाया था, फैक्ट्री का इस मामला उठाया था। ये रोजी रोटी श्रमिकों की जो है, वहाँ पर जो मौजूद जो काम कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी ना छीनी जाए। जैसा काम चल रहा है वो चले। और जो उन्होंने मांगे की हैं, जो जायज़ मांगे इनकी हैं कि सेवा काल इनका 40 साल लगभग होना चाहिए, इनके वारिसों को आर्थिक पूरा जो है भविष्य का जो पूरा मामला है वो आगे तक का इनके जो है उस पर आर्थिक रूप से पूरे, उनको भी पूरा भविष्य के लिए उनको वारिस जो हैं इनके, उनको पूरी तरह का मजबूती मिलना चाहिए उनको भी। तो आखिर ये सारी चीज़ें इनकी समाप्त की जा रही हैं, तो इससे रोजी रोटी जाने का खतरा हो रहा है। इसी को लेकर, ये अपनी मांगों को लेकर हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी इन्होंने संज्ञान में डाला था हमारे माध्यम से। तो वो सारे मामले संज्ञान में है पार्टी के। अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता है तो पूरी समाजवादी पार्टी इनके साथ खड़ी है, और जुल्म नाइंसाफ़ी के खिलाफ और जो रोजी रोटी छीनने के खिलाफ, सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इनके साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ देगी और आंदोलन करेगी। हम लोगों का ये मांग पत्र। और साहब एक चीज़ और भी है, फैक्ट्री में मजदूरों से इसे स्थिति खराब करने के लिए फैक्ट्री बाउंसर लगाती है। वहाँ पे जैसे कोई श्रमिक अंदर बैठता है, पानी पीता है या यानी कहीं खड़ा होता है, वो आते हैं ऐसे करते हैं। ये वो माहौल खराब कर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब करना चाहते हैं, जो किसी हाल में समाजवादी पार्टी नहीं लिखा नहीं है, उसको मौके बता दिया। डीएम साहब से फिर मिल लेंगे हम लोग। हमारे कारखाने में वो बंदी कर रहे हैं, सब कर्मचारियों को निकालना चाहते हैं। फैक्ट्री बंद करने का उन्होंने कोई नोटिस दिया है, कारखाना बंद कर, वो हम कर्मचारियों को एकमुश्त यहाँ से हटाना चाहते हैं। और भविष्य में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियाँ हैं या गवर्नमेंट की नीतियाँ हैं, उन्हीं के आधार पर चलना चाहते हैं कि हम अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहेंगे, हम थर्ड पार्टी से काम
पाएंगे। किस फैक्ट्री में आप लोग? हम यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड रोजा की बात कर रहे हैं, जो थाना आरसी मिशन के अंतर्गत है। तो वहाँ पे इस समय वर्तमान में 244 वर्कर काम कर रहे हैं और उनके साथ साथ उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है और अन्य लोग भी ट्रांसपोर्टर वगैरह वहाँ के जो रोजगार ले रहे हैं, सब्जी विक्रेता, दुकानदार सब उनसे जुड़े हुए हैं। करीब 5000 लोगों का रोजगार जाएगा, रोजी रोटी छीनने की नौबत आ गई है वहाँ। तो क्या वहाँ फैक्ट्री बंद हो रही है क्या वहाँ पर? फैक्ट्री नहीं बंद हो रही है, फैक्ट्री बंद करने का उन्होंने किसी भी तरह का वो नहीं दिया है कि हम फैक्ट्री बंद कर रहे हैं। वो कर्मचारियों को वहाँ से निकालना चाहते हैं, जो ऑन रोल कर्मचारी हैं, सारे के सारे परमानेंट वर्कर हैं और जो अपनी 5 पुस्तकों से काम कर रहे हैं कि 1805 से ये फैक्ट्री बनी हुई है। तो हमारी फैक्ट्री में यूनियन कोई बेच बोर्ड नहीं लेते, गवर्नमेंट का बेच बोर्ड नहीं लगता है। यहाँ पे यूनियन का और मैनेजमेंट का एक आपसी समझौता होता है, उसके आधार पे हम लोगों का वेतन फिक्स होता है और हम लोगों को अन्य सुविधाएं जो दी जाती है। उसमें एक मुख्य जो है कि हमारे जैसे कि कैजुअलिटी पे तो हर जगह प्रावधान है कि उसके आश्रित को रखा जाएगा। हमारे यहाँ यूनियन से समझौता है कि अगर कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसके बाद में उसके वारिस को जो भी उसका पुत्र पुत्री जो भी होगा वो उसको वहाँ पे जॉब में दिया जाएगा। तो वो भी ऑन रोल जॉब उसका होगा, जो सुविधाएं पूर्व में उस कर्मचारी को मिलती थी भविष्य में उसके बच्चे को या आश्रित को मिलेगी। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी ये मांग है कि अगर आप फैक्ट्री नहीं चलाना चाह रहे हैं, पहली बात तो मुख्य मांग है कि फैक्ट्री चलाइए, क्यों बंद कर रहे हैं? क्यों इन्होंने इस फैक्ट्री का उत्पादन ठप करके एक कॉन्ट्रैक्ट में संडीला में एक कंपनी ली है, श्री गंग इंडस्ट्री। श्री गंग इंडस्ट्री में ये अपना उत्पादन कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे थर्ड पार्टी से ये काम करवा रहे हैं, ठेकेदार से काम करवा रहे हैं और वहाँ पे कह रहे मेरी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट बहुत कम आती है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कास्ट ज़्यादा आ रही है, इसलिए हम इसको नहीं चला चाहते हैं। फैक्ट्री जर्जर कंडीशन में, फैक्ट्री जर्जर कंडीशन में है, फैक्ट्री स्क्रैप नहीं हुई है, कोई ज़मीन स्क्रैप नहीं होती है, कारखाने का रीमॉड्यूलेशन हो सकता है, आप उसमें निवेश कीजिए। और आप एक लाइन चलाते हैं, एक लाइन पे इतने सारे जब वर्कर होंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी कास्ट बढ़ जाएगी, किसी भी प्रोडक्ट की कास्ट बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ 7 कारखाने में लाइनें हैं, आप वहाँ भरपूर प्रोडक्शन करिए। क्या मांगे क्या है आपकी? आप लोग क्यों यहाँ मांगे बताइए। सबसे बड़ी मांग है कि हमारा रोजगार सुरक्षित किया जाए, हमारा रोजगार वहाँ पे सुरक्षित किया जाए। और बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो रिटायरमेंट की दहलीज पे खड़े हुए हैं, आज अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो उनका आश्रित वहाँ पे जॉब करने लगेगा और उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन वो कर्मचारी के आश्रित की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, ना उसका कंपनसेट कर रहे हैं कि उसका मुआवजा दे रहे हैं और ना ही किसी तरह को वो 50,000 रुपये एक बना करके वो उनको हटा रहे हैं। आप लोगों की मांगे अगर नहीं मानी जाती, हमारी अगर न मांगे नहीं मांगे तो हम ये करें जो हमारा वर्तमान सकल वेतन है उतना अमाउंट हमको दिए कि हम कहीं पे उतनी राशि हमको दी जाए कि हम कहीं पे उसको एक सुरक्षित निवेश करके जो हमारा वर्तमान मासिक सकल वेतन आ रहा है उतना हमको ब्याज या इंटरेस्ट मिलता रहे, ताकि हम अपने आप को, अपने माता पिता को और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखें।